पश्चिम बंगाल की राजनीति में दल बदल का सबसे बड़ा असर अब राज्यसभा तक पहुंच गया है। कभी टीएमसी के सांसद रहे 3 नेता अब भाजपा के टिकट पर फिर से संसद पहुंचने की तैयारी में है। आखिर कैसे बदला पूरा सियासी समीकरण? क्या तीनों सीटों पर भाजपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है? और इन उपचुनावों का बंगाल की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? आइए आपको देते हैं इन तमाम सवालों के जवाब अपने इस खास वीडियो में। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਬੋਨਾ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दरअसल पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई को होने वाली राज्यसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तीनों नेताओं ने विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपने नामांकन पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा किए। इन तीनों सीटों पर उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद तीनों नेताओं ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और बाद में पार्टी भी छोड़ दी थी। बीते 9 जुलाई को सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद भाजपा ने तीनों को पश्चिम बंगाल से राज्यसभा उपचुनाव का उम्मीदवार घोषित कर दिया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला बड़ा मौका है जब टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। इसे बंगाल की बदली हुई राजनीतिक तस्वीर और भाजपा की बढ़ती राजनीतिक ताकत के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार तीनों रिक्त सीटों के लिए अलग अलग चुनाव होंगे। हालांकि मतदान और मतगणना की प्रक्रिया एक ही कार्यक्रम के तहत पूरी की जाएगी, लेकिन हर सीट को स्वतंत्र चुनाव माना जाएगा। राज्यसभा चुनाव में विधायक एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के तहत मतदान करते हैं। ऐसे में प्रत्येक सीट पर जीत के लिए उम्मीदवार को कम से कम 147 विधायकों का समर्थन चाहिए। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के पास 207 विधायक हैं। ऐसे में आंकड़ों के लिहाज से भाजपा तीनों सीटों पर आसानी से जीत दर्ज करने की स्थिति में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इन उपचुनावों में भाजपा का पलड़ा काफी मजबूत माना जा रहा है। इन चुनावों के नतीजे सिर्फ राज्यसभा की 3 सीटों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यह भी तय करेंगे कि विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल की राजनीति में भाजपा अपनी बढ़त को कितना मजबूत कर पाती है और टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए नेताओं का सियासी भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ता है। 24 जुलाई को होने वाला यह उपचुनाव केवल राज्यसभा की रिक्त सीटों को भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल की नई राजनीतिक तस्वीर का भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब सभी की नजर मतदान और नतीजों पर होगी, जहां भाजपा अपने विधानसभा बहुमत को राज्यसभा की सीटों में बदलने की तैयारी में है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।